अरे अंकिता, ये शादी की जोड़ी में तुम? फ्रेंड्स, मैंने शादी कर ली है और ये मेरा पति है। पति है? मतलब तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो शादी उससे कैसे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी करती थी, पर मुझे खुद पता नहीं चला मुझे कब पुनीत से प्यार हो गया और हमने भाग के शादी कर ली। प्लीज तुम बस आज के लिए हमें अपने घर में रख लो, हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे हैं। मैं किस खुशी में तुम्हें अपने घर पे रहने दूं? लेकिन तुम किसी और से शादी करके आई हो और मुझसे झूठा प्यार करने का नाटक कर रही हो। मैं समझ सकती हूँ प्रिंस, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी तो कितना हर्ट होता ना, इतना बुरा लगता। तो बात समझने की कोशिश करो, अब तो हम दोनों ने शादी कर ली है। प्रिंस, तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, प्लीज मेरे ना सही हमारे इस प्यार के लिए मेरी मदद कर दो। ये तुम्हारे पापा है ना प्रिंस, अंकल जी, प्लीज आप ही समझाइए ना प्रिंस को, समझने की कोशिश करें। ये भी लोग प्यार के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। प्रिंस बेटा, कभी तुमने बताया नहीं तुम इस लड़की से प्यार करते हो? करता था पापा, मुझे लगा कि आने वाले टाइम पे आपको बता दूंगा, अब मेरी उम्र क्या है शादी की। लेकिन ये तो किसी और से शादी करके आ गई और उल्टा मुझे बोल रही है कि घर पे रहने दो। घर से अगर भाग के शादी करने की हिम्मत आ गई थी तो जाके फेस करो ना, बोलो ना अपने घर वालों को, यहाँ क्यों आई हो मेरी मदद लेने? भाई मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई, इनकी मदद मत कर, क्या पता फालतू में फंसवा दे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, रहने दे। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, फंसाने वाला काम तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, प्यार करता था इससे। लेकिन आज ये ऐसा क्यों कर रही है पता नहीं। अंकिता, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अकेले में क्यों करनी है बात? तुम्हें मेरे घर पे रहना है या नहीं? अगर रहना तो मुझे अकेले में बात करना दे अंकिता से। ठीक है पापा, मैं 1 मिनट बात करके आता हूँ बस। ठीक है बेटा। क्या चल रहा है मेरे घर में ये सब? ये लड़की मेरे बेटे प्रिंस से प्यार करती है और शादी तुम्हारे साथ, ये सब क्या है? मुझे क्या पता, क्या मुझे पता चला कि अंकिता तुम्हारे बेटे से प्यार नहीं करती तो बस फिर क्या था, मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने अंकिता से पूछा कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी, और उसने हाँ कर दी। फिर जब हम शादी करने की बात आई तो उसके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो मैंने अंकिता से बोला तो हम भागकर शादी कर लेते हैं, तो हमने भागकर शादी कर ली। ठीक है, तुमने भाग कर शादी की है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन तुम मेरे बेटे के पास क्यों आए? उसे कितना बुरा लग रहा होगा, ये तुम्हें समझ आई? अरे अंकल जी, ये सब मेरे से मत पूछो, आपको जो भी पूछना है ना अपने बेटे और अंकिता से पूछो, मेरे से कोई सवाल जवाब मत करो। मेरे बेटे के भोलेपन का फायदा उठा रहे हो तुम। अंकिता, मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि अगर शादी तुमने उस लड़के से करनी थी तो मुझसे प्यार करने का दिखावा क्यों किया? देखो प्रिंस, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। अरे तुमसे भी मतलब क्या है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी ना, इतना नाटक किया ना मेरे साथ प्यार करने का। अंकिता, मुझे इस बात का गम नहीं है कि तुमने उससे शादी कर ली, दुख इस बात का हो रहा है कि कल तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किसी और से प्यार करती हो। कल शाम को भी हम लोग मिले थे ना, तुमने क्या बोला था कि हाँ मैं घर पे बात कर लूंगी जल्दी, और आज शादी का जोड़ा पहन के आई हो मेरे घर में और मुझे कह रही मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर तुम होती मेरी जगह तो तुम क्या करती? प्रिंस, समझने की कोशिश करो, मुझे खुद नहीं समझ आया मुझे पुनीत से कब प्यार हो गया और हमने शादी भी कर ली। अब मैं तुमसे भी तो पूछती थी ना शादी के लिए, तुम हमेशा मुझे कहते थे कि नहीं अभी शादी नहीं करनी, अभी कोई प्लान नहीं है। मैं भी क्या करती, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं पक्का तुम्हारी मदद करती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती और तुम मुझसे प्यार करते हो फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। खुद सोचो ना, अगर मेरे घर वालों ने मुझे या पुनीत को देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास वाले इंसान तुम लगे, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ और कहीं नहीं गई। तो अंकिता, इतने साल से अगर तुम रुक रही थी तो थोड़े दिन और नहीं रुक सकती थी? मैंने ये नहीं बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ ये बोला था कि कुछ दिन रुक जाओ, पापा से बात कर लेता हूँ। तुम्हें पता है मेरी माँ नहीं है, पापा ही संभालते हैं सब कुछ। और मेरा छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है, उसकी भी फीस वगैरह की पापा ने देखा है, तो इतना पैसा था नहीं। अभी मेरी जॉब तुम्हें पता है कैसी है, 25,000 रुपये कमाता हूँ। तो प्रिंस, तुम अब क्यों बोल रहे हो? मैं कितने सालों से तुम्हें बोल रही थी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तब तो तुम मानते नहीं थे, और अभी भी तुमने यही बोला कि मैं बात करूंगा।
और मैंने शादी भी कर ली, तो उसमें क्या गलत किया? वैसे भी कुछ टाइम में मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी कर देते। अब मेरी शादी तो कहीं और होनी ही थी, इसलिए मैंने अपनी पसंद से ही कर ली। अगर तुम मान जाते तो मैं ये शादी नहीं करती। इतने पैसे है नहीं, और अभी शादी वादी की भी बात आ गई बीच में, तो दिक्कत हो सकती है। खुद का घर लेना है, ये यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये खुद का घर नहीं है, रेंट पे है ये। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था 1-2 साल और रुक जाती तो क्या होता। सही है अंकिता, दिखावा किया प्यार करने का मेरे साथ झूठा, सब किसी और को ले आई। तुमने कहा ना कि अगर तुम मेरी जगह होती तो मदद करती। ठीक है, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, तुम्हारी तरह दिखावा तो किया नहीं था। चलो कोई नहीं, एक दिन रुकने की परमिशन देता हूँ मेरे घर पे, लेकिन कल सुबह होते ही ना यहाँ से निकल जाना, और अपने उस पति को भी ले जाना साथ में। दिखना नहीं चाहिए मुझे। और प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, उसके बाद ना नजर मत आना, क्योंकि प्यार से तो विश्वास मेरा वैसे उठ गया। चलो करता तुम्हारे पति से बात। पापा, इनको रुकने देते हैं एक दिन हमारे घर, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, सिर्फ इंसानियत के नाते रुकने दे रहा हूँ, बाकी धोखेबाज तो बहुत है इस दुनिया में। बेटा, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापा, एक दिन की तो बात है। हाँ सुबह होते निकल जाना प्लीज, मुझे दोबारा बोलना ना पड़े। और उस तरफ है तुम्हारा कमरा, जाओ यहाँ से। थैंक यू भैया अपने घर में जगह देने के लिए, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ। ए भाई तो रुक, तेरे से काम है। अंकिता तुम जाओ। एक बात बता, तुम्हारी सुहागरात हुई है क्या? अरे नहीं भैया, वो क्या है ना कि उसके पेट में अंकिता के बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए तो हमने भाग के जल्दी शादी करी है कि किसी को पता न चले। अच्छा, तो अंकिता प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुम लोगों ने शादी करी जल्दबाजी। चलो ठीक है, जाओ अंदर। जी भाई। अंकिता इतनी गिरी हुई निकलेगी ये मैंने सोचा नहीं था। छे बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जिस लड़की से तुमने प्यार किया और उसी ने तुझे धोखा दिया। भाभी जी, आपने ना अच्छा नहीं किया भैया के साथ। आप प्यार भैया से करते थे और शादी उस पुनीत से कर ली। यार मैंने उनको कोई धोखा नहीं दिया, और वैसे भी आज नहीं तो कल मेरी शादी कहीं और हो जाती, इसलिए मैंने पुनीत से शादी कर ली। अब जो भी है, आपको पता है भैया का दिल कितना दुख रहा है। भैया आपसे सच्चा प्यार करते थे और आपने उनको धोखा दिया, शादी उससे कर ली। और भाभी आपको तो पता है भैया आपके लिए इतना कुछ कर रहे थे और आपने बिना सोचे समझे उस पुनीत से शादी कर ली। आपको पता है इस बात से भैया का कितना दिल दुखा हुआ है। मैं समझ रही हूँ, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर तुम ही बताओ ना मैं क्या करती। मैं खुद प्रिंस से अलग होकर खुश नहीं हूँ, पर मुझे शादी करनी थी, इसलिए मैंने पुनीत से शादी कर ली। और पुनीत, आपको पता नहीं है पुनीत कितना अच्छा लड़का है, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। वैसे तुम कौन हो और तुम क्यों इतना उनकी तरफ से बोल रहे हो? मैं प्रिंस का दोस्त हूँ, उन्हीं के साथ ज़्यादातर रहता हूँ, मगर मुझे आज ये सब देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत दिल दुखा उनका इस बात से। देखो प्लीज तुम ही प्रिंस को समझाओ ना, अब शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसे एक चीज समझनी पड़ेगी। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, मैंने उसको कोई धोखा नहीं दिया, पर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं कैसे? भाई एक काम कर, अपनी अमानत ना तू संभाल और अपनी बीबी को भी। ये नाटक करते करते कहीं वो सच में ही मेरे को इसका पति ना मान ले। अरे यार थोड़े दिन की बात है ना यार भाई, थोड़ा सा और संभाल लेना। जब सेटल हो जाएगा मैं और अंकिता अलग रह के शिफ्ट हो जाएंगे ना। मनीष क्या कर रहे हो, क्या बकवास है ये? मुझे लगा प्रिंस पीछे से सुन रहा है, इसलिए तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो। और बंद करो ये ड्रामा अब। और तुम पुनीत प्लीज, थोड़े दिनों की बात है, संभाल लो ना। तुम्हें तो पता ही है मनीष प्रिंस का कितना अच्छा दोस्त है, और अगर प्रिंस को ये पता चला कि मैंने प्रिंस के दोस्त यानी मनीष के साथ अफेयर किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाएंगे, तब मनीष की जॉब भी लग जाएगी। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने भैया के साथ ये सब गलत किया? आप प्यार उससे करते हो और शादी आपने मनीष से कर ली। देखो बात समझने की कोशिश करो, प्रिंस को देखो अब क्या कमाता है वो, 20-30 हज़ार, उससे मेरा क्या ही होता।
तो हमारा फ्यूचर ढंग से सेट होता ना कुछ। और प्रिंस के साथ मैं खुश नहीं रह पाती इतने पैसों में। और एक तरफ मनीष है, मनीष कितना अच्छा कमाता है और इसका घर देखो कितने बड़े घर से है ये। अब तुम खुद सोचो ना, मेरे माँ बाप ऐसे रिश्ते के लिए मानेंगे क्या कि लड़का 20-30 हज़ार कमाता है? नहीं ना, मेरे माँ बाप तो वैसे भी प्रिंस से शादी नहीं कराते। मुझे वैसे भी किसी और से शादी करनी पड़ती, अपनी मर्जी से ना सही तो माँ बाप की मर्जी से, पर शादी तो किसी और से ही होती ना। बस इसीलिए मैंने मनीष से शादी कर ली, क्योंकि इससे प्यार करती हूँ मैं। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? हाँ वो बात तो है आपकी, आप भी इसमें क्या कर सकती हो। वो अभी तक सेटल नहीं है और मनीष तो अपनी लाइफ में एकदम सेट है। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा कि आप मनीष से प्यार करते हो और आपका असली पति मनीष ही है। और वैसे भी मैं बताऊँगा क्यों किसी को, आप तो मेरे को उल्टा पैसे दे रही हो ना, और जब मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों अपना मुंह खोलूँगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। और पुनीत सुनो, ये बात ना हमारे जाने के बाद भी प्रिंस को पता नहीं चलनी चाहिए, कम से कम नहीं तो 2-3 महीने, क्योंकि तब तक हमें सेटल होना है वहाँ पर। और प्रिंस को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा और हर्ट भी बहुत होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात प्रिंस को पता ना चले। बाकी तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसा आप बोलोगी वैसे ही होगा। मैं 2-3 महीने तक ना किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू भाई, मेरी यार इतनी मदद करने के लिए। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तेरे लिए इतना तो बनता है यार। अगर तू अपनी लाइफ में सेट हो रहा है तो मेरे को तो खुशी मिल रही है ना, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, प्रिंस तो तेरा बचपन का दोस्त है ना, तूने उसके साथ ये सब क्यों किया? भाई तुझे पता है ना, प्रिंस मेरे बचपन का दोस्त है और तू जानता है मैं अंकिता से कितना प्यार करता हूँ। अगर ये बात प्रिंस को पता चलती ना तो उसको कितना हर्ट होता। और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी और मेरी दोस्ती में दरार है। और वैसे भी तू जानता है अंकिता तो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में मेरा बच्चा है। हम कुछ दिनों में दुबई सेटल हो जाएंगे ना भाई, बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज़ यार इतना तो संभाल ले। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, अपनी दोस्ती के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। लेकिन हाँ, दुबई जाने के बाद अपने दोस्त को भूल मत जाइयो। बस 1-2 दिन की और बात है, बस थोड़ा दिन वो संभाल ले। बस मैं प्रिंस के सामने ना ऐसे रहूंगा कि मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं हूँ, ठीक है? बस इतना तक हैंडल कर ले यार। ठीक है भाई। क्या सुन रहा मैं ये? मनीष, क्या ये तेरी पत्नी है? अंकल जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर क्या करूं मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूं और इसके बिना नहीं रह सकता। मैं प्रिंस को इसलिए नहीं बताया कि वो भी उससे प्यार करता है। अगर मैं बोल देता ना प्रिंस को कि भाई मुझे इस लड़की से प्यार है तो उसकी और मेरी दोस्ती टूट जाती। अंकल जी सुनो, अगर मैं बोलूं कि आप अंकिता के साथ एक रात सो जाओ तो आप प्रिंस को ये बात बताओगे तो नहीं ना? मनीष, प्रिंस तुम्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं इस लड़की के साथ सो जाऊं? छी, शर्म आ रही मुझे तो। अरे अंकल जी मैं सही तो कह रहा हूँ, एक जवान लड़की के साथ सोने का मौका दे रहा हूँ और इस बुढ़ापे में आपको कहाँ नसीब होगी इतनी अच्छी लड़की। ठीक है, मैं भी प्रिंस को नहीं बताऊंगा। मैं तो ऐसा शो करूंगा मैंने कुछ देखा ही नहीं। ये चाहता है ना तू? ठीक है। मनीष, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सब क्या बकवास है? तुम मुझे ऐसे किसी और के साथ? छी मनीष, मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती थी, तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम कैसे निकले? अरे तुमसे अच्छा तो प्रिंस ही है। अगर प्रिंस इस सिचुएशन में होता ना और उसके सामने ये सब हो रहा होता, प्रिंस मुझे कभी नहीं ये सब करने के लिए बोलता। और तुम्हें देखो, मुझे तो लग रहा है ना मैंने गलती कर दी है प्रिंस को छोड़ के, वो भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ प्रिंस के पास ही। अरे क्या हो गया यार, मान जाओ ना। मान लो अगर इस बुड्ढे ने प्रिंस को बता दी तो क्या होगा, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। मैं यहाँ से भी जाऊँगा और प्रिंस से मेरी दोस्ती वैसे भी टूट जाएगी। यार प्लीज ना, मान जाओ ना अंकिता, एक रात की तो बात है। मनीष, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? एक रात की बात है, तुम मुझे ऐसे किसी के भी साथ सुला सकते हो, तो इन अंकल के साथ शर्मानी चाहिए तुम्हें। मनीष, तुम तो बड़ा प्यार प्यार करते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब कहाँ गया प्यार? मैंने तुम्हारे लिए ना अपने घर वालों को छोड़ा है, प्रेग्नेंट थी मैं तब भी इतना कुछ झेल रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए।
सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये कंट्री तक छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। और तुम्हें देखो, अब लग रहा है ना कि बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। तुमसे शादी करके तुमसे ना लाख गुना बेटर है प्रिंस। गलती हो गई थी मुझसे, पर अब समझ आ गया कितनी बड़ी गलती की है मैंने, और उसको और प्रिंस का कितना दिल दुखाया है मैंने। मैं जा रही हूँ उसको सॉरी बोलने। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इतना सब देखने के बाद क्या तुम्हें प्रिंस अपना लेगा, रख लेगा तुम्हें अपने पास? मुझे तो नहीं लगता कि वो बात तो मेरी मानेगा ना, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। मैं तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने मुझसे शादी किस लिए करी? कि मेरे पास पैसा है और प्रिंस पे पैसा नहीं है, और तुम कहती हो उससे प्यार करती हूँ। अगर तुम उससे प्यार ही करती होती ना, तो तुम बेशक उसके पास कितना भी पैसा हो या ना हो, तुम शादी उसी से करती, ना कि मुझसे। मैं प्रिंस को ना तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, और मुझे भरोसा है उस पर कि वो मेरी बात मान लेगा। और अगर उसने नहीं भी माना या मुझे माफ नहीं भी किया ना, तभी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका हक है। कम से कम मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। नीश, तुम सच में ये सब सोचते हो? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये वही मनीष है जिससे मैंने प्यार किया था। इतनी गलत सोच है तुम्हारी मेरे बारे में। रुको अंकिता। मनीष, मैं क्या सुन रहा हूं ये? तो कुछ बोलेगा कुछ तू मेरा बचपन का दोस्त था, और ये किया उसके बाद। अंकिता, अगर मनीष से प्यार था तो बोल देती ना यार। हाँ ठीक है, मैं कम पैसे कमाता हूं, तुम्हारे सपने बड़े होंगे। कहां बाहर लेके जा रहा है इसको, बाहर देश? यार मैं भी जोड़ लेता पैसे, तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना कर रहा था ना मैं। कोई कमी छोड़ी थी क्या मैंने? मेरी खुद की जरूरतें पूरी नहीं होती थी यार, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते। तभी मैं सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़की को तो पहले कभी देखा नहीं था, उसको देख रहा है, वो तेरी दोस्ती निभा रहा है, और तू मेरा दोस्त होकर तूने विश्वासघात किया मेरे साथ। और तुझे इतना पता था ना मैं अंकिता से कितना प्यार करता हूं, और अंकिता के पेट में तेरा बच्चा भी है। बहुत सही अंकिता। और तुम्हें बात पहले से पता थी ना सब कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, जब इसके बारे में नहीं बताया तो ये काम बताती। मैं तो कल शाम को भी तुम्हें मिला था, और मैंने पूछा भी था कि अंकिता चुप चुप क्यों हो, कुछ दिन से अजीब सा बिहेव कर रही हो। तुमने क्या कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। अब समझ में आया कि तबीयत क्यों ठीक नहीं रह रही थी। तेरे जैसा दोस्त ना किसी को ना मिले, और आज के बाद शायद ना किसी पे यकीन भी नहीं होगा मुझे। भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। रहने दे, किस लिए माफ करो तुझे मैं? और हाँ, तेरे घर में कॉल किया तेरी बीवी को। अंकिता, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि ये पहले से शादीशुदा है। क्या मनीष, तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम शादीशुदा हो? रहने दो अंकिता, तुमने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, मुझे धोखा ही दिया ना तुमने मेरे दोस्त के साथ शादी करके। एक बार जान तो लेती शादीशुदा है या नहीं। और इसके लिए छोड़ा था ना मुझे, जो मेरे पापा के साथ सोने के लिए बोल रहा है तुम्हें। सही है, वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है ना उसको वैसा मिल ही जाता है। सही है, जोड़ी अच्छी लगेगी तुम दोनों की। तेरी बीवी को कॉल किया मैंने, आ रही है वो। खुद तेरे पे कोर्ट में केस करेगी ना, तब समझ में आएगा तुझे। यार गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरी बीवी को कॉल मत कर। और रहने दे, माफी वाफी देने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। इसको तो वैसे दिल से निकाल चुका हूं, अब अपनी बीवी के सवालों का जवाब देना बस। और हाँ, अब सबसे पहले मेरे घर से निकलो मेरे घर से। जहां जाना होगा वहां जाना, मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सोचा था अंकिता से प्यार करता हूं इसलिए इस घर में जगह दी, जबकि तू किसी से शादी करके आई थी। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं जैसे हम समझते हैं। यहाँ पे कौन सामने वाला धोखा दे जाए ना, पता नहीं चलता। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, और प्यारा सा कमेंट करके तो आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और हाँ, कमेंट कर दो, और हमारे पेज को फॉलो कर दो जल्दी से यार। आप वीडियो देखते हो, फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो कर दो, और इस वीडियो को अब भी शेयर करो, क्लिक करो और अब भी शेयर करो जल्दी से। लव यू ऑल।